सो गाइस इस क्वेश्चन में एक मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई साहब मुझे ये क्वेश्चन में देख के मुझे ये पता चल रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी वो तो पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर के टर्म्स है, तो ये क्वांटिटी मेरी 0 से 1 में रहेगी, राइट। और ये क्वांटिटी मुझे -1 के 1 के बीच में रखना पड़ेगा बिकॉज मुझे अंदर वाली क्वांटिटी के रेंज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे बात आके अटक जाती है कि भाई अब इसमें सोचा कैसे जाए, आइए समझाते हैं। जैसे x² + y² / 9 दे के मुझे ये आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पैरामेट्रिक क्वांटिटीज में काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने x को 2 cos θ अज्यूम कर लिया और y को मैंने 3 sin θ अज्यूम कर लिया, जिसने भी अगर इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा x² / 4 + y² / 9। तो अगर मैंने x को 2 cos θ अज्यूम किया और y को मैंने 3 sin θ अज्यूम किया, तो ये जो क्वांटिटी होगी लेफ्ट में वो साइन इनवर्स यहाँ डालोगे आप तो बनेगा 4 cos² θ / 4 which is nothing but cos² θ और 9 sin² θ / 9 which is nothing but sin² θ which is eventually it will become 1। और अगर तुम इस क्वांटिटी को देखोगे सेकंड वाली क्वांटिटी को, तो अगर x की जगह तुमने 2 डाला, 2 cos θ डाला, तो ये क्वांटिटी बनेगी तुम्हारी cos θ / √2 प्लस sin θ / √2 और -2। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है ये साइन इनवर्स 1 दिखेगा और ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी दिखेगी इसको तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि sin θ / √2 प्लस cos θ / 2, इसको तुम लिख सकते हो sin θ प्लस π/4 और -2। और तुम्हें ये पता है कि ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए भाई, अगर ये cos इनवर्स के अंदर है तो ये पक्की बात है -1 से 1 होना चाहिए, मतलब इसको मैक्सिमम तुम 1 कर सकते हो। यस नो, ये क्वांटिटी मैक्सिमम तुम्हारा 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। तो अगर मैं sin θ प्लस π/4 का रेंज देखूं तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम 1 होगी। और अगर मैंने इसमें -2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया, अगर मैंने इसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये क्वांटिटी -1 होगी, लेस देन -1 होगी। तो आप देख सकते हो कि cos इनवर्स के जो अंदर में जो क्वांटिटी वो -1 से छोटी आ रही है। बट आपको पता है cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और cos इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो तो -1 से छोटी आ रही है। तो पक्की बात है एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि sin θ प्लस π/4 -2 को -1 होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो साइन इनवर्स 1 और ये जो अंदर वाली क्वांटिटी cos इनवर्स के अंदर वो बन जाएगी तुम्हारी -1। इसका आंसर हो जाएगा π/2 प्लस π which is nothing but 3π/2। अब आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं जिसका नाम है कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। तो जिन बच्चों ने कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी नहीं पढ़ रखा है मैं उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्जैक्टली कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। तो कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी हमेशा 2 सेट ऑफ रियल नंबर्स के बीच में अप्लाई होता है। जैसे मान लो कि मैंने a1 a2 ऐसे करते करते an एक सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया और दूसरा सेट ऑफ रियल नंबर मैंने ले लिया लेट्स से b1 b2 ऐसे करते करते bn, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे पेयर वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, a1 को b1 के साथ, a2 को b2 के साथ, ऐसे करके an को bn के साथ। ये कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी ये बोलता है भाई कि a1 b1 प्लस a2 b2 और ऐसे करते करते an bn, इनका जो पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन का सम जो है उसका स्क्वायर जो है वो किससे कम होगा, तो पहले ब्रैकेट में जितने टर्म्स है उनके इंडिविजुअल स्क्वायर का सम मल्टीप्लाई बाई जो दूसरे वाले ब्रैकेट में जो सम है उनके स्क्वायर का सम। ये तुम्हारा कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी बोलता है। और इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 एंड सो ऑन, ये सारे बराबर आ जाएं, मतलब a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2, उस समय ये इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। दिस इज नथिंग बट कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, राइट। तो ये कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। प्रूफ हम बाद में कर सकते हैं, वेक्टर का यूज करके भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे इस कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे x² / 4 और y² / 9 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे x/2√2 और प्लस y/3√3 दिख रहा है, y/3√2 दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि अगर मैंने एक नंबर x/2 और एक y/3 लिया, ऐसा मैंने नंबर क्यों लिया, बिकॉज मुझे x² / 4 और y² / 9 दिख रहा है जो कि कॉची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में यूज होगा। और दूसरा सेट ऑफ रियल मैंने नंबर ले लिया 1/√2, 1/√2। और अगर मैंने इन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर पर अगर मैंने कॉची-स्क्वार्ज अप्लाई करने की कोशिश की तो भाई साहब कैसा मिलेगा, आइए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, मतलब x/2√2 प्लस y/3√2, इसका जो स्क्वायर होगा भाई साहब, ये क्वांटिटी आपकी इंडिविजुअल का स्क्वायर मतलब x² / 4 प्लस y² / 9 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, मतलब दूसरे ब्रैकेट में 1 मिलेगा। मैंने यहाँ पे कॉची-स्क्वार्ज अप्लाई कर दिया, CS इनइक्वालिटी अप्लाई कर दिया। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे जो साइन के अंदर में जो टर्म्स है x² / 4 प्लस y² / 9, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है बिकॉज साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो मैक्सिमम हो सकता है। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा 1 से छोटी रहेगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी रहेगी। तो यहाँ से मुझे मिल गया x/2√2 प्लस y/3√2 का स्क्वायर जो होगा वो भाई साहब मैक्सिमम 1 हो सकता है। उसका मतलब अगर मैंने ये बोला कि x/2√2 प्लस y/3√2 अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये लेस देन 1 होगा। और अगर मैंने इसमें -2 कर दिया, राइट, बिकॉज जैसे मुझे कॉस इनवर्स के अंदर दिख रहा है, तो कॉस अगर मैंने इसमें -2 कर दिया तो इसका मतलब ये क्वांटिटी -1 आ गई। तो यहाँ से यार मुझे ये दिख गया कि जब x² + 4 प्लस y² / 9 जब ये 1 होगा
जब वो मैक्सिमम हो रहा है तब ये क्वांटिटी मिनिमम हो रही है, और एक्स और वाई कहीं ना कहीं एक दूसरे में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें सेटिस्फाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 को लेट से 0.5 कर दिया, तो अगर तुमने यहाँ पे उसको 0.5 किया और फिर अगर यहाँ पे तुमने माइनस, जैसे यहाँ पे तुमने 0.5 किया तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 0.5, और जब तुम यहाँ पे -2 करोगे, राइट, अगर तुमने -2 किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 1.5, जिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉस इनवर्स के अंदर में जो क्वांटिटी है वो -1 से छोटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी हुई कि जब एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 जब मैक्सिमम 1 होगा, उस समय कॉस इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी मिनिमम -1 होगी। इसका मतलब यूजिंग कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले ब्रैकेट के अंदर मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उसको 1 होना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उसको -1 होना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ेगी, मतलब दिस इज क्वांटिटी विल बी साइन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1 which is nothing but 3π/2। इस क्वेश्चन को तुम कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से भी सॉल्व करके आसानी से निकल सकते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जी एडवांस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में अटकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्रैक्टिस दिस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने अभी एडवांस सीरीज के सारे वीडियोस लाने स्टार्ट कर दिए हैं। इन द अपकमिंग वीडियोस यू विल बी फाइंडिंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेफिनेट इंटीग्रल एंड एओडी। थैंक यू एंड